मैं पिछले 10 साल से शाकाहारी हूँ और कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाया। जिस बांस को लोग एक ही बार में काट देते हैं, उसे काटने के लिए मुझे 3 बार करने पड़ते हैं। जब लोग जानबूझकर मुझे सबके सामने अपमानित करते हैं तो मैं बस दांत भींचकर चुप रहता हूँ, कभी पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। मेरी माँ भी मुझे कमजोर और डरपोक समझती है, इसलिए वह मुझे डांटती और मारती रहती है ताकि मेरे अंदर लड़ने का जज्बा जाग सके, लेकिन इसका मुझ पर कभी कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक मैंने अपने हाथों से टॉप 10 वांटेड अपराधियों में से एक को मार दिया। इस घटना ने डिटेक्टिव जैक का ध्यान मेरी ओर खींच लिया। उस दिन के बाद मेयर और पूरे शहर के लोग मुझे हीरो की तरह देखने लगे, लेकिन डिटेक्टिव जैक को इस मामले पर शक था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जैसा साधारण किसान सिर्फ हाथों से एक अनुभवी चोर को मार सकता हूँ। इसीलिए उसने लोगों से पूछताछ शुरू की और घटना की जगह की जांच करने लगा। जांच के दौरान उसे पता चला कि मैं इस इलाके का रहने वाला ही नहीं हूँ, बल्कि शायद मैं कोई वांटेड अपराधी हूँ जो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है। इस शक के साथ जैक मेरी पत्नी के पास गया और मेरे अतीत के बारे में पूछने लगा, लेकिन मेरी पत्नी ने बस इतना ही बताया कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसीलिए जैक ने फैसला किया कि वह कुछ समय मेरे घर पर ही रहेगा। उस रात वह मेरे बिस्तर के पास बैठ गया और मेरे शरीर का निरीक्षण करने लगा। जब उसे लगा कि मैं बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसा ही हूँ, तो वह दिन में मेरा काम भी देखने लगा। लेकिन जितना मैं सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करता, उतना ही जैक को मुझ पर और शक होने लगा। आखिर उसने एक चाल चली। वह मेरी मदद करने के बहाने बांस का डंडा उठाने लगा, लेकिन उसने उसे जानबूझकर इधर उधर हिलाया और मौका देखकर मुझे एक ऊंचे पुल से नीचे धक्का दे दिया। उसकी उम्मीद थी कि मैं खुद को बचाने के लिए लाइटनेस कुंग फू का इस्तेमाल करूंगा। जैक तुरंत उत्साहित हो गया, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरते हुए अगर कोई आदमी सीधे टहनी पर गिरे तो टहनी टूट जानी चाहिए। मुझे पता था कि वह मेरी परीक्षा ले रहा है। छोटे पेड़ पर गिरने के बाद मैंने अपनी आंतरिक शक्ति से पहले टहनी को तोड़ा और फिर पानी में गिर गया।